नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। शहर विधानसभा गोरखपुर में मौजूद है और हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। वही शहर विधानसभा जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से लड़ते हैं, लेकिन फिर घर वापसी कर लिए। क्या वजह रही यहां से चुनाव लड़ने की, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और चुनाव आते हुए जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई हिंदू मुसलमान की, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। कास्ट समाज के तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस शहर विधानसभा पे क्या समीकरण बन रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत पाएंगे, जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, और क्या काम 5 साल कैसा रहा, पसंद आया नहीं पसंद आया। सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करते हैं, क्या रहा पूरा 5 साल देखे योगी जी का। शुरू में कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से वापस आ गए। क्या जरूरी था या मजबूरी था यहाँ पे आना योगी जी के लिए? योगी जी के लिए गोरखपुर आना मजबूरी था। क्योंकि अयोध्या और मथुरा में योगी जी को शायद इनकी जमानत जब्त हो जाती। और गोरखपुर में स्थिति ये है कि गोरखपुर कायस्थ बहुल शहर है। इनके मेन वोटर यहाँ के कायस्थ हैं और कायस्थों के बल पर इनको ये पूरा भरोसा है कि हम चुनाव निकाल ले जाएंगे। क्या हुआ, कायस्थ नाराज चल रहे हैं क्या इस बार? वर्तमान में तो कायस्थ नाराज हैं। 80 बनाम 20 की बात करते हैं, हिंदू हितैषी बताते हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू हितैषी की जो बात कर रहे हैं और 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, ये तो केवल बरगलाने की बात है कि 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। तो हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। योगी जी जैसा व्यक्ति अगर केवल राम, मुसलमान और आतंकवादी, पाकिस्तान, ये 5-6 शब्द को हटा दिया जाए तो योगी जी के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। गोरखपुर से छोड़ करके शायद उनको उत्तर प्रदेश छोड़ करके गढ़वाल जाना पड़ जाएगा, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में किसी सीट से यह उम्मीद नहीं थी। तब वो गोरखपुर है कि कायस्थों के भरोसे हमारी नैया पार हो जाएगी। जी, हिंदुत्व मॉडल काम नहीं करेगा, राम मंदिर काम नहीं करेगा। कोई हिंदुत्व मॉडल राम मंदिर काम नहीं करने, वो सारा जुमला सब खत्म हो गया है। राम मंदिर इनके बल पर नहीं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इनके बनवाने से नहीं बन रहा है। योगी आदित्यनाथ वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या लग रहा है? देखिए, योगी जी के बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, मगर इतना डरते हैं या फिर हमदर्दी है? सम्मान करते हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, 7 दिन के 7-8 दिन बड़े हैं मुझसे उम्र में, इसलिए मेरा सम्मान है, पूरा सम्मान है योगी जी का। असल में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कायस्थों को जो है लगभग 30 सालों से ठगा है। सिर्फ ठगने काम किया, वोट लिया है और कोई काम नहीं किया कायस्थ का। और कायस्थ बिरादरी यहाँ पर 1 लाख से ऊपर है गोरखपुर शहर विधानसभा। बीजेपी को तो वोट ज़्यादा था कायस्थ का, तभी तो योगी आदित्यनाथ इतने साल से जीत रहे हैं। इसीलिए वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कायस्थ, इसीलिए अब की बार कायस्थ समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा। और जहाँ तक सवाल 80 और 20 का रहा, तो ये बता दें कि कायस्थ समाज है वो, तो ये तो भाई पुराना गांव में भी चले जाइए, आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिएगा। ये खुद कहते हैं कि हम आधा हिंदू आधा मुसलमान हैं। और राजपूत की जहाँ तक बात रही, आधा हिंदू आधा मुसलमान, कायस्थ समाज, हाँ, जो कि एक्चुअली लड़ाई 95 और 5 की है। 5% में ये लोग हैं जो 5% में बीजेपी है। अब 95% पूरा पच नहीं रहा है कि यहाँ पे योगी जी हार जाएंगे, यहाँ पे मतलब 5% ही साथ उनके हैं। नहीं, 5% के साथ है, 5% से 6% नहीं है वो। RSS कहीं नहीं। इनके ये तो कच्छा पहन के भागने वाले हैं सब, जो है डंडा लेकर के। इनकी क्या औकात है? ये देश की रक्षा करेंगे? अगर हिम्मत है तो ये लोग चाइना बॉर्डर पर जाएं और देखें। तो सेवा कर रहे हैं ना, सदन में रह के सेवा कर रहे हैं, सरकार में रह के सेवा नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर्मचारियों का पहले तो पेंशन खा गए, अखिलेश जी ने कहा मैं पेंशन दूंगा, और अब 7वां वेतन आयोग खा गए ये लोग। ये सेवा नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने जनता को 5 किलो राशन दे करके भिखारी बना दिया है। क्या समीकरण बैठ रहा है यहाँ विधानसभा, शहर विधानसभा? बात कही, मैं इनके बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। ये 80-20 रोशियों ये बात कर रहे हैं। योगी को जिताने के लिए इनके पार्टी सपा जो गोरखपुर की है वो लगी पड़ी है। इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव वो 1 लाख करोड़ का नेतृत्व कर रहे थे। 1 लाख करोड़ उनके जेब में था। सपा सरकार, सपा के पार्टी 60,000 वोट मिलता। इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जीत के आते। लेकिन सपा गोरखपुर ने कहा कि हमारे नेता का वो है कि योगी जी को चुनाव जिताया जाए। ये जो बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बात कर रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। अगर गोरखपुर से सपा जितानी चाहती तो किसी कायस्थ को टिकट देती। कायस्थ बाहुल क्षेत्र है। इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जीत के आते, उनको काटा गया। इंजीनियर जीत रहे हैं। गोरखपुर में महाकुंभ मनाया, लाखों की भीड़ आई थी।
पूरा प्रदेश समर्थन किया था, लेकिन देखा गया काश इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव के पीछे आने तैयार है। ऐसे में सपा में हड़कंप मच गया। सपा के नेता रातों रात भाग करके लखनऊ में मुलायम सिंह को थम कर देखे कि देखिए आपकी लंबी प्रॉपर्टी है, लंबी प्रॉपर्टी नंबर 2 का दमदा कमाए हुए हैं, अगर योगी जी हार गए जांच हो जाएगा और चले जाओगे, हजम खा की तरह चले जाओगे, ये डर समा गया। इसलिए अखिलेश यादव ने इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव टिकट काट दिया और योगी जी का मार्च प्रशस्त कर दिया। समर्थन आप क्या कह रहे हैं, समर्थन कर दिए? समर्थन बैकफुट पे आके समर्थन कर दिया। जिताऊ प्रत्याशी को हटा करके एक मोहरा लग रख दिया जिसको बोलने की तमीज नहीं है। जो सभापति है अपना नाम बता दे, अपने पति का नाम लिख नहीं सकती, ऐसे आदमी को योगी के सामने लड़ा दिया। वो भी कास्ट समाज से? कास्ट समाज से नहीं है, कास्ट लेते इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव समर्थन करते, वो जीत सकते थे, लेकिन योगी को जिताना था। समाजवादी पार्टी ने कहना है कि यहाँ से कास्ट को ही टिकट देना चाहिए, समाजवादी पार्टी को, वही जीत सकता है, बाकी नहीं जीत सकता। कास्ट बहुत क्षेत्र है, 1 लाख से ऊपर कास्ट है। पूरे 5 साल योगी जी का सब ठीक रहा? देखिए योगी जी का जो है जो कार्यकाल था वह कई दोषों से युक्त था। आप बताइए कि कभी शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस के द्वारा उत्पीड़न नहीं किया गया। शिक्षक जो है वो भगवान का एक रूप होता है, तो शिक्षकों को दौड़ा करके पीटने का काम किया गया। उसके बाद एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि जिस समाज ने लोगों को शिक्षा देने का काम किया, आज उस समाज को ये क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? कायस्थ में कलम की पूजा होती है, कायस्थ ने लोगों को कलम दिया। बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया कास्ट को, क्या कह रहे हैं आप? देखिए बात बीजेपी की नहीं है, क्योंकि बीजेपी वोटर कहा जाता है, कास्ट बीजेपी को वोट देता है इस विधानसभा में। एक मिनट हाँ। देखिए यह विषय नहीं है कि कौन किसको वोट देता है। हम राष्ट्र के निर्माण में हमारे पूर्वजों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हमने लोगों को कलम दिया, तो ये कैसे ये तो सपना अधूरा हो जाएगा ना। यदि कायस्थ समाज ने लोगों को शिक्षा देने का काम किया, तो कहाँ किस वेद और पुराण में लिखा है कि कायस्थ जो है वो समाज को नेतृत्व देने का काम नहीं कर सकता है। जहाँ तक 322 विधानसभा की बात है, एक हमारे पास कुशल प्रत्याशी अभी कायस्थ महाकुंभ हुआ, जहाँ पर लाखों की संख्या में कायस्थों के साथ अन्य जातियों ने भी इस बात का समर्थन किया कि इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जो कि लगातार 20-25 वर्षों से इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद समाज सेवा में जुड़े हुए थे, आज समाजवादी पार्टी ने क्या दिखाया है, क्या संदेश समाज में दिया है, ये यहीं का समाज एक प्रश्न चिन्ह लगा दे रहा है कि देखिए कायस्थ पढ़ी लिखी कौम है। यदि कौम ये खामोश रहेगी तो इसका असर 10 मार्च पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। जी क्या देख रहे हैं, कैसा रहा? देखिए हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। अभी विगत दिनों कायस्थ महाकुंभ हुआ, उसमें लाखों कायस्थों ने इसलिए आकर के वहाँ पर सहयोग किया कि हमारे नेता इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव को वहाँ चुना गया और उनको राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे संकल्प लिया गया। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम लोगों को हमेशा अपमान सहना पड़ता है, खासतौर से कायस्थ जीवन में केवल अपमान ही अपमान सहा गया। अच्छा। आपकी बात बीजेपी ने सम्मान दिया कि नहीं? पिछली बार कायस्थ पूरा वोट किया था। हम केवल अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। आप बात कीजिए ना कि बीजेपी को जब वोट करता है तो बीजेपी से नाराज होने चाहिए आपको। नहीं, हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। बीजेपी साथ है आपके? जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को हराना आसान होगा यहाँ पे अगर टिकट मिल भी जाता है तो? क्या देख रहे हैं आप? अगर इंजीनियर श्रीवास्तव को मिलता है टिकट तो कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन सपा ने वॉक ओवर देने का काम किया है। योगी जी 3 लाख वोट से जीतेंगे। सारे 1,10,000 कायस्थ हैं, पूरा एकजुट होकर के सपा का विरोध करते हुए योगी जी को वोट दे करके उनको फिर से मार्ग प्रशस्त करेंगे। तोड़ सकते हैं तो इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ही उनको तोड़ सकते हैं, और कोई माइकल लाल में पैदा नहीं हुआ है। सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि अगर मान लिया टिकट मिलता भी है किसी कास्ट को, तो क्या गढ़ में शहर विधानसभा में जहां इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा, उनको हरा पाना आसान होगा? एकदम, क्योंकि ये कायस्थ समाज के बल पर ही तो हिंदुत्व का चेहरा बने हैं। उनका अपना क्या हैसियत है? कायस्थ समाज के बल पे? एकदम कायस्थ समाज के बल पर। गोरखपुर में कायस्थ समाज के अलावा कुछ है ही नहीं भाजपा में। वैसे हैं, वैसे नंबर 3 पर आते हैं। अब वो भी अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और वो भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। एक कायस्थ समाज ही ऐसा बचा हुआ है
जो अभी तक जागरूक नहीं था और भाजपा के पीछे घूमता था। लेकिन अब कायस्थ समाज में जागरूकता आ गई है तो योगी की जमानत भी जब्त हो सकती है, अन्यथा कायस्थ समाज भटक करके इधर उधर हो जाएगा और वोट बढ़ जाएगा, जिससे योगी जी आराम से निकाल ले जाएंगे। और ये समझ में आ रहा है कि इनको सपा ने वॉकओवर दे दिया है। चलिए, तो यहाँ पे जो कायस्थ समाज के कुछ लोग थे उनसे हमने बातचीत की, ज़मीनी हकीकत पे भी बात की और यहाँ पे समीकरण पे भी बात की, जो शहर विधानसभा का क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है, योगी जी का क्या होने वाला है, इस पर भी बातचीत की। सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।